आप सबको जय मसीह की। सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो गिनती की पुस्तक 23वें अध्याय के 9वें वचन से है। वह ऐसी जाति है जो अकेली बसी रहेगी और अन्य जातियों से अलग गिनी जाएगी। पासवान डेविड जर्माया ने अपनी पुस्तक टर्निंग पॉइंट में जर्मन की कंपनी वोल्क्सवैगन के बारे में लिखा है। इस कंपनी ने इनके द्वारा बनाए गए पहले डिजाइन को 1938 में लोगों के सामने दर्शाया था। उस गाड़ी का नाम वोल्क्सवैगन बीटल रखा गया था। उस गाड़ी के डिजाइन में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया, उसे उसी तरह से कई सालों तक वो बनाते रहे और बेचते रहे। कई गाड़ी की कंपनियों ने अपनी गाड़ी के डिजाइनों को बाहर से बदल दिया था, लेकिन वोल्क्सवैगन अंदर से बदली गई थी, लेकिन बाहर से वो वैसी ही थी जैसे उसे शुरुआत में बनाया गया था। बीटल का बाहरी डिजाइन जो कभी नहीं बदला गया था, वही कारण था कि सब लोगों को बीटल गाड़ी बहुत ज्यादा पसंद आती है। जी हाँ, प्रिय परमेश्वर के लोगों, बिल्कुल इसी तरह से हमारे आसपास के लोग भले ही समय के हिसाब से अपने आप को बदलते रहे, लेकिन हमारे अंदर जो विशेषता है उसे हमें समय के साथ नहीं बदलना चाहिए। परमेश्वर ने हमें अलग करके अपने विशेष गुणों से भरकर अपने लिए चुन रखा है, ताकि हम इस पीढ़ी के पापमय लोगों के साथ ना जुड़े। इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने विशेष गुणों से भरे हुए और दूसरे लोगों से अलग रहने के लिए चुना था। परमेश्वर चाहते थे कि वो उनकी तरह हमेशा पवित्र रहें, क्योंकि वो हमेशा अपने पवित्रता में बने रहने वाले और अपने गुणों से कभी न बदलने वाले परमेश्वर हैं। जी हाँ, यीशु मसीह कल, आज और कल कभी न बदलने वाले परमेश्वर हैं। पतरस अपनी पत्री में कहते हैं कि हम एक चुने हुए वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हैं। राजा नेबुकदनेस्सर के द्वारा इजरायली लोगों को बेबीलोन गुलाम के तौर पर ले जाया गया। में से दानियल भी एक था। यहूदी लोगों में से जो बेहतरीन थे, उन लोगों को राजभवन में काम करने के लिए ले जाया गया। राजा का आदेश था कि उन लोगों को कसदियों की भाषा सिखाई जाए। उन चुने हुए लोगों में दानियल भी थे। राजा का आदेश था कि उन लोगों को राजा जो खाना खाते हैं वैसा खाना और दाख मधु दिया जाए। नई संस्कृति, नए लोग, राजभोग का जीवन, ऐसी परिस्थिति में भी दानियल ने ये निर्णय लिया कि वो अपने पवित्रता में बने रहेंगे करके। वो भले ही जहाँ कहीं भी रहे, किसी भी राजा के अधीन वो आते हो, लेकिन अपने परमेश्वर की राह से वो कभी नहीं हटेंगे करके उन्होंने अपने हृदय में दृढ़ निश्चय किया हुआ था। बेबीलोन में जितनी भी मूर्तियां थी, उनके सामने दानियल ने बिल्कुल भी अपना सर नहीं झुकाया। राजा ने जो भी कर्तव्य उसे सौंपा था, उन सब का पालन दानियल ने किया। दानियल के साथ काम करने वालों ने उनके अंदर गलती को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन एक भी गलती को वो उनके अंदर ढूंढ नहीं पाए। कोई भी व्यक्ति उन्हें उनकी पवित्रता से हटा ही नहीं पाया। दानियल ने दूसरों को देख के अपने आप को बिल्कुल नहीं बदला। दूसरों के पाप में वो भागीदार नहीं हुए। यही कारण था कि परमेश्वर ने दानियल को बहुतायता से आशीषित किया। जी हाँ, प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमारे बाहर जो चीजें होती हैं, उन चीजों को हमारे अंदर गंध फैलाने हमें नहीं देना चाहिए। कभी न बदलने वाला विश्वास और कभी न बदलने वाली पवित्रता हमेशा हमें दिखाई दे। जी हाँ, प्रिय परमेश्वर के लोगों, हम दुनिया के साथ मिलकर नहीं, अलग से जीवन व्यतीत करने के लिए बुलाए गए हैं। समझकर हम एक पवित्र जीवन व्यतीत करें, हम निश्चय ही ऊंचाई के शिखर पर पहुंचेंगे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेसेड डे।